बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सहर बाजुआ आपके साथ एक न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज जो है हम लोग एक नई जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जहाँ पर मैं पहले भी आती हूँ। वहाँ पर शॉपिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ये कराची के रोड्स है जो कि शाहरा फैसल है। आई थिंक ये ज़्यादा रोड्स का वैसे मुझे मालूम नहीं है कराची के, क्योंकि मैं कराची की नहीं हूँ इस वजह से। तो अगर कोई कराची के मेरे सब्सक्राइबर है तो वो पहचान सकते हैं कि हम कौन सी जगह पे जा रहे हैं। वैसे ये इकरा यूनिवर्सिटी और इम्तियाज़ जो सुपर मार्केट है उसके पास जो रोड है, जो स्टेशन रोड होता है, वो भी है, ये वाला रोड है। उसके बाद जो है हम लोग पहुंच चुके थे एट्रियम मॉल कराची। एट्रियम मॉल कराची जो है उसकी अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो एट्रियम मॉल जो है वो कराची का एक मशहूर शॉपिंग मॉल है। ये सदर कराची का बिज़नेस एरिया में ज़ेबुनिसा स्ट्रीट पर वाक़या है। ये मॉल 2011 में पब्लिक के लिए ओपन हुआ था और तब से शॉपिंग और डाइनिंग और एंटरटेनमेंट का पॉपुलर डेस्टिनेशन है ये है मॉल की इंट्रेंस। तो यहाँ पर तकरीबन सब उतर चुकी है। एक भाई गाड़ी पे आया था और हम लोग जो है वो हम लोग आज उबर करवा कर आए थे। तो बस ये जो है 2 गाड़ियों पे हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये जो है एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे जैसे कि दूसरे मॉल्स की तरह इस मॉल में भी है, सबसे पहले जो है वो चेकिंग का क्राइटेरिया है और मोबाइल्स वगैरह और बैग्स वगैरह जो है वो रख कर आप मशीन में से गुजरते हैं। और उसके बाद जो है वो अगर आपके पास बैग्स वगैरह होती है तो आपकी चेकिंग होती है। यहाँ पर अजवा का फ़ेस काफ़ी ख़राब हो गया था, तो मैं उससे पूछ रही थी कि आपके फ़ेस पे ये निशान वगैरह जो है वो किसने लगाए हैं। जैसे ही आप एट्रियम मॉल के अंदर इंटर होती हैं तो सबसे पहले आपको नज़र आएगा ये जो वाटरमेलन का जो है खूबसूरत सा एक फ्रेम, जिसमें बच्चे जो हैं वो आते ही इंजॉय करना शुरू हो गए। वो स्विंग्स लेना शुरू हो गए और स्लाइड्स ले रहे थे। और एट्रियम मॉल में भी जो है वो समर सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से मॉल्स को जो है वो काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया जाता है सीज़न्स के हिसाब से और मंथ के हिसाब से। अब जो है हम लोग यहाँ पर इंटर हुए हैं। अलकरम जो है, अलकरम साथ ही होती है। जैसे आप इंटर होंगे एट्रियम मॉल में तो आपको साथ जाते ही जो है सबसे पहले अलकरम नज़र आएगा। और इस टाइम जो है वो अलकरम की सबसे बेस्ट चीज़ थी कि यहाँ पर 40% जो है वो ऑफ़ चल रहा था, इस वजह से काफ़ी रश भी था। और एट्रियम मॉल में जब भी आप आएंगे तो यहाँ पर आपको तकरीबन हर ब्रांड का आउटलेट नज़र आता है। आउटलेट में ये होता है कि वहाँ पर जो है आपको हर ब्रांड पे जो है वो सेल्स लगी हुई होती है। तो जब भी मैं एट्रियम मॉल में आती हूँ तो शॉपिंग ज़रूर करके जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट चीज़ जो है वो ये होती है कि यहाँ पर हर ब्रांड पे आपको कुछ ना कुछ सेल्स में ज़रूर मिल जाएगा। वरना अगर आप किसी दूसरे मॉल में, लकी वन, क्लिफ्टन मॉल वगैरह के में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती। ये बीच का उसका मेन एरिया है जो कि राइट साइड पर है। कुछ LCDs वगैरह जो है वो लगी हुई होती है यहाँ पर। और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मॉल को जो है काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ होता है इन्होंने। और आई थिंक जो है बाहर के लोग पैसा लगाते हैं या पाकिस्तान के लगाते हैं, ये आई थिंक मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। एट्रियम मॉल जो है कराची के सेंटर में होने की वजह से ना बहुत ही एक्सेसिबल है और फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एयर कंडीशनर और क्लीन शॉपिंग एक्सपीरियंस अगर आपने करना है तो आप एट्रियम मॉल का जो है वो विज़िट करें, क्योंकि आई थिंक 4 to 5th फ्लोर पे जो है वो ये पूरा कंप्लीट वाक़या है। और यहाँ पर जो है वो सिनेमा वगैरह भी है। वीकेंड पर अगर आप लोग यहाँ जाएंगे तो सबसे बेस्ट जगह है ये। यहाँ पर बिन सईद वगैरह और तकरीबन काफ़ी ब्रांड्स हैं। मास सफदर की ब्रांड भी यहाँ पर है, जो कि मुझे उस टाइम बच्चे साथ थे और काफ़ी डिस्टर्ब किया हुआ था, इस वजह से मैं सर्च नहीं कर पाई। बच्चों के लिए प्ले एरिया वगैरह भी है जहाँ पर आप बच्चों को जो है वो नीचे जो है वो छोटे बच्चों के लिए है जो कि अंडर 5 होते हैं आई थिंक। और ऊपर जो है वो बच्चों का प्ले लैंड अलग से भी है जहाँ पर आप बच्चों को टिकट्स वगैरह देकर जो है वो बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। इसके अलावा जो है अगर आपके बच्चे आपको तंग कर रहे हैं या बच्चे आपके स्विंग लेना चाह रहे हैं, कार ड्राइव करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से यहाँ पर सिस्टम है कि यहाँ पर कार्स वगैरह मिल रही होती हैं जिससे आप जो है बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं, वो बच्चे कार वगैरह पे खेल सकते हैं। और जो मेन पॉपुलर ब्रांड्स के अलावा भी यहाँ पर काफ़ी छोटी ब्रांड्स भी हैं जो कि अच्छे प्राइस में आपको यहाँ पर भी कपड़े वगैरह जो है वो मिल सकते हैं। अब हम लोग जो है स्टेयर्स से ऊपर जा रहे थे, जो कि इलेक्ट्रिक स्टेयर्स हैं जो कि हर मॉल्स में होती हैं और आज अब तो इंशाल्लाह स्टेशंस पे भी आने वाली हैं। हाँ, अगर एट्रियम मॉल की शॉपिंग की टाइमिंग की बात की जाए तो ये 11 बजे जो है ओपन होता है और शाम के जो 11 बजे तक ये ओपन ही रहता है। और हॉलीडेज़ और ओकेशन पे इसका जो टाइम्स है वो चेंज होता रहता है। अगर ब्रांड्स की बात की जाए ना तो यहाँ पर सारी लोकल्स ब्रांड भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। और जो है इसके अलावा इंटरनेशनल ब्रांड्स भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। बट वही मेरी बात पहले वाली कि यहाँ पर जो है सेल्स वगैरह जो काफ़ी होती हैं, हर ब्रांड पे होती है, इस वजह से ये मॉल जो है ना शॉपिंग के लिहाज से, और अगर आप रीज़नेबल शॉपिंग ऑफ ब्रांड्स की करना चाहते हैं तो फिर आप मस्ट यहाँ पर विज़िट करें एट्रियम मॉल में। कराची के किसी भी मॉल में इस टाइम सेल आपको नज़र नहीं आएगी, बट एट्रियम मॉल जो कि आउटलेट्स वगैरह है यहाँ पर सब ब्रांड्स की तकरीबन, तो यहाँ पर आपको सेल जो है हर ब्रांड पे नज़र आएगी।
हम भी देखते हैं आज एट्रियम मॉल में क्या ख़ास है, क्योंकि जब भी आप इन मॉल्स में आती हैं तो कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है। अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इनको खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत की गई होती है, बहुत पैसा खर्च किया गया होता है। वाशरूम वगैरह में भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सहूलियात होती हैं और फुल एयर कंडीशन होती है ये मॉल वगैरह। ये जीन ब्रांड है यहाँ पर, इसका भी देखिए आउटलेट है। मिनी माइनर्स है। मिनी माइनर्स में ये है कि बच्चों के कपड़े काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। मुस्तजाब ने भी मिनी माइनर्स इस टाइम पहना हुआ है। कभी कभी मिनी माइनर्स की यहाँ सेल्स में बहुत ही अच्छे और रीज़नेबल प्राइसेस में कपड़े मिल जाती हैं। उसके बाद ये आउटफिटर है जहाँ से मैंने मुस्तजाब का ड्रेस लिया। एथनिक्स है। एथनिक्स पे ये होता है कि जब भी मैं आती हूँ यहाँ पर मैं लाजमी कपड़े लेकर ज़रूर जाती हूँ, बट इस दफ़ा ऐसा हुआ कि ये फ़र्स्ट टाइम है मेरा ऐसा जब मैंने एथनिक्स जो है वो उसमें जो है शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मुझे अभी कुछ समझ नहीं आया था आज, तो इसलिए मैंने दूसरी ब्रांड से तो कुछ शॉपिंग की, बट यहाँ से सिस्टर ने लिए, बट अभी फ़िलहाल मैंने नहीं लिए। तो ये एथनिक्स ब्रांड के सारे कपड़े हैं जो कि आउटलेट के हिसाब से सेल पे हैं, बट जो आजकल सेल्स के प्राइजेज़ है ना वो भी काफ़ी हाई हैं। मीन्स सेल्स में भी जो आपको यहाँ ड्रेसेस हैं वो कम से कम 10 से 11 हज़ार से कम में नहीं मिलेगा। ये सारा जो एथनिक्स है अंदर से और काफ़ी बड़ा है। उसके बाद जो है हम दूसरे फ्लोर पे आ गए। वहाँ पर हम लोगों ने सोचा अब यहाँ को जो है एक्सप्लोर किया जाए। तो शादियों वगैरह में या जब भी कोई घर के डेली रेगुलर पहनने के लिए कपड़े जब भी हमने लेने होते हैं, तो अगर हम कराची में होते हैं एट्रियम मॉल का विज़िट लाजमी करते हैं। अभी हम लास्ट फूड कोर्ट वाली साइड पे आ गए हैं जहाँ पर बच्चों का प्ले एरिया है, गेमिंग जोन है। तो यहाँ पर ये होता है कि घंटे के हिसाब से वो चार्ज करते हैं और बच्चे जो हैं प्ले लैंड में ही अंदर रहते हैं अंडर सुपरविजन। तो यहाँ पर साथ में उनकी गर्ल्स वगैरह होती हैं जो कि इन बच्चों की केयर करती हैं। अगर मदर भी साथ में रहना चाहे तो मदर को भी अलाउ होता है कि वो साथ में रहे और यहाँ पर इंजॉय कर सके, बच्चों को देखभाल कर सके, टेक केयर कर सके अपने बच्चों की। तो ये जो ऑरेंज या लेमन जो भी बना हुआ है ये काफ़ी अट्रैक्टिव कर रहा है मॉल को। और अगर कराची में तो आपको पता ही है बेहतरीन मॉल्स हैं जो कि अभी सखर वगैरह में अभी इस तरह के कोई मॉल्स वगैरह नहीं बने। कराची के छोटे से छोटे मॉल भी जो है वो बहुत ही अच्छी हैं। तो कराची वैसे भी तरक्की के हिसाब से काफ़ी आगे है। बस सिर्फ ये है कि रोड्स वगैरह के साथ जो है इनके बस जगह जगह आपको कचरा बहुत ज़्यादा नज़र आता है। लाहौर में इस तरह नहीं है। लाहौर में जहाँ जगह मिलती है वो ग्रीनरी लगा देती हैं, और कराची में जहाँ कहीं रोड्स के साथ थोड़ी सी जगह मिलती है तो वहाँ कचरा वगैरह होता है। तो ये है कि यहाँ की हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी जो है इसको इतने अच्छे शहर को, इतने बड़े शहर को जो है वो और ख़ूबसूरत करे। तो यहाँ पर लाइमलाइट भी मौजूद है, उस पर भी सेल चल रही थी। हालांकि लाइमलाइट पे कोई इस टाइम सेल नहीं है, बट आउटलेट होने की वजह से यहाँ पर हर जगह आपको सेल नज़र आएगी। ये वैसे कराची के जो ओल्डेस्ट मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें से एक है, और ऑफिस टावर और शॉपिंग मॉल एक ही कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर हिस्सा है। शिफा क्या कर रही है? शिफा क्या कर रही है? मम्मा वो आ रही है। शिफा जो है वो प्ले लैंड में थी, तो फिर थोड़ी देर के लिए वो आतंक कर रही थी, इसलिए उसे बाहर ले आई। यहाँ पर इब्तिसाम ने सब बच्चों के लिए और सब बड़ों के लिए भी जो है वो बर्गर ऑर्डर किए हुए थे कबाबजीज़ के। तो फिर जो है हम सब जो है वो बर्गर को खा रहे थे। उसके बाद जो है हम लोगों ने खाने पीने के बाद भाई वाले भी आ गए, फिर उन्होंने भी बर्गर वगैरह ऑर्डर किए, और सब ने खाने पीने के बाद जो है फिर हम लोगों ने अपना वापसी का सोचा, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका था आए हुए हमें भी। तो सोचा अब चलो घर चलते हैं, क्योंकि शॉपिंग तकरीबन सबकी हो चुकी थी। जो मेरे व्यूअर्स हैं और एट्रियम मॉल का विज़िट करेंगे तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि शूज़ और एसेसरीज़ की शॉप्स भी यहाँ पर हैं, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स भी यहाँ पर हैं, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम, गिफ्ट शॉप्स, फूड कोर्ट जहाँ पाकिस्तानी, इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स के सारे खाने वगैरह मिलते हैं। यहाँ पर सिनेमा भी है और गेमिंग और इंटरटेनमेंट जोन वगैरह भी है। तो अगर आप विज़िट करें तो आप ये सारी चीज़ें एक ही मॉल में जो है आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर बस हम लोग लिफ्ट्स वगैरह में जो है वो वापसी के लिए आ रहे थे, जो कि स्टेयर्स वाली है। बच्चे जो हैं उनको होता है कि बस वो जो गेम जोन के अंदर होते हैं उनको होता है कि बस हम लोग यहाँ पर ही रहे, बट काफ़ी टाइम हो चुका है और घर भी जाना होता है। तो बट शायद सी बात है फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि आज सिस्टर ने भी बिरयानी बनाई हुई थी, तो बस सिस्टर की तरफ जाना था। तो बस मैं भी जो है वो व्लॉग बनाती हुई सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा गपशप लगाऊं।
बट शोर काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पर, और जो मैं बोल भी रही थी तो फिर वो मास्क की वजह से जो है वो इतना क्लियर नहीं था, इस वजह से मुझे यहाँ पर भी वॉइस ओवर करना पड़ गया। उसके बाद जो है हम लोगों ने बाहर एक उबर को जो है वो बुलाया हुआ था, तो फिर जो है हस्बैंड मोबाइल पे उसको चेक कर रहे थे। ये एग्ज़िट है, हम लोग एग्ज़िट से जो वो बाहर जा रहे हैं, ये यहाँ का मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है। और जो हमारी उबर थी, हम लोग पहले से काफ़ी टाइम यहाँ देखते रहे, इन ड्राइव जो करवाई हुई थी हम लोगों ने, तो यहाँ पर वो नहीं आई। तो वो कह रहा था मैं गेट पे खड़ा हूँ, बट काफ़ी देर सर्च करने के बाद भाई वाले जो है वो अपनी गाड़ी पे निकले। अदर डेज़ जो है वो गाड़ी मेरे पास कज़न की थी, सिर्फ एक दिन जिस दिन हम एट्रियम पे गए हैं तब सिर्फ नहीं थी, बाकी जो है जितने भी दिन हम लोग कराची का विज़िट कर रहे हैं वो हमें गाड़ी जो है अब हमारे पास फ़िलहाल जो है वो कज़न की ही है, जो कि मेरे मामू की भी बेटी है और पप्पो की भी रिश्ते में। तो बस हस्बैंड जो है वो एट्रियम को चेक कर रहे थे कि वो कौन से गेट पर है, और मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा व्लॉग भी बना रही थी। फिर पता लगा कि वो बैक साइड पर है, फिर इस वजह से जो है हम थोड़ा सा चलकर जो है वो बैक साइड की तरफ गए। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा होटल्स वगैरह है, सदर का एरिया है जो कि काफ़ी फेमस भी है। यहाँ पर जो है नाइट स्टे के लिए जो है वो बहुत अच्छी और रीज़नेबल होटल्स भी मिल जाते हैं, और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको इंटरनेशनल टाइप्स के भी होटल मिल जाएंगे जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। पीसी वगैरह, मूव इन और इसके अलावा जितने भी ब्रांडेड जो इंटरनेशनल रेस्टोरेंट वगैरह और होटल्स हैं वो भी सारे जो है वो सदर में ही है। तो सदर जो है वो एक काफ़ी बड़ा और फेमस एरिया है कराची का। शॉपिंग मॉल्स में आपने ना भी करनी हो, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे बाज़ार हैं। वेस्ट कोस्ट अगर और जो शादियों के कपड़े वगैरह की बात की जाए, जो मेल्स की होती हैं, दूल्हा सूट जो होता है, और इसके अलावा जो है प्रिंस कोट वगैरह, वो तकरीबन सब सदर से बहुत अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने हस्बैंड के बनवाए हुए हैं, तो इस वजह से आपको भी बता रही हूँ। और प्राइसेस वगैरह भी बात की जाए तो प्राइसेस भी यहाँ पर काफ़ी सही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है जो। और इसके अलावा 3 पीस ड्रेस भी जो है वो ऑर्डर पे बनती है, बच्चों के बड़ों के भी, और वेस्ट कोट्स भी जो है वो ऑर्डर पे भी बनती हैं। जैसे कि आप लोगों की कहीं शादी हो तो आपने 15 से 20 इकट्ठी एक जैसा ऑर्डर देना हो, तो सब टाइप की चीज़ें जो है वो आपको सदर से मिलती हैं। और सदर पे जो है वो मोबाइल की भी काफ़ी बड़ी मार्केट है, जिस तरफ हम जा नहीं सके क्योंकि टाइम की जो है वो कमी थी, इस वजह से फ़िलहाल फिर जो है हम लोग आकर अपनी गाड़ी पे बैठे और वापसी का सफ़र शुरू किया। तो कराची की बिल्डिंग जो है वो आपको पता ही है कितनी अट्रैक्टिव है, और रात के टाइम तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और ये तकरीबन हम लोग सदर के एरिया से जो है वो वापसी के लिए निकल रहे हैं। सदर जो है वो मामू के घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और कराची की ये चीज़ भी बहुत अच्छी है कि रोड्स को रात के टाइम जो है वो उनमें लाइटिंग इतनी अच्छी होती है, काफ़ी अट्रैक्टिव जो है वो रोड्स लगते हैं। उसके बाद जो है हम लोग इब्तिसाम के घर पहुँचे, मामू के। कज़न है इब्तिसाम, उसका रूम है। अभी हम बाज़ार से आए हैं, और जो है ना यह थोड़ा सा उसके वाशरूम की लुक है, और ये जो है उसकी साइड टेबल्स हैं जो उसने साइड में रखी हुई हैं। और कराची में आपको पता ही है घर बहुत ज़्यादा गाँव की तरह बड़े नहीं होते हैं। और वहाँ पर जो है अजवा जो है उसकी नमाज़ वाली आई हुई है, और वो उसको सिखा रही है नमाज़ पढ़ने का तरीका, मदरसे वाली, तो वो सीख रही है। यहाँ पर पास्ता बनाया हुआ था रीबा ने, तो मैंने रयान को हो गया बुखार बाज़ार से घूम घूम कर, और वो सो गया है। अब उसको दवाई वगैरह रखी हुई है। जब तक मैंने सोचा मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा पास्ता ट्राई करती हूँ, फिर बिरयानी खाएंगे। यहाँ पर हादी जो है वो लगा हुआ है अपना। थोड़ी देर मामू के घर बैठने के बाद फिर सिस्टर के घर चले गए, वहाँ पर बिरयानी बनाई हुई थी सिस्टर ने, तो ये हम लोग सिस्टर के घर आ गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मामू का घर और सिस्टर का घर जो है वो थोड़ा ही फासले पर है, बिल्कुल पास पास ही घर बने हुए हैं, क्योंकि खाला को भी आसरा होता है मामू वालों का, और वैसे भी अपने रिश्ते जितना पास हो उतना ही बेहतर होता है। सब यहाँ पर बिरयानी का वेट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हम लोग थे, तो थोड़ी सी चारपाई वगैरह, चेयर्स और सोफ़े वगैरह जो है वो तकरीबन सारे पास कर लिए गए, ताकि जो बैठ के हम लोग यहाँ पर बिरयानी वगैरह एंजॉय करें। हंजला जो कि मेरा बहनोई भी है और खाला का बेटा भी है, वो भी साथ में जो है वो हेल्प वगैरह भी कर रहा था, क्योंकि वो मेज़बान था। रयान को हो गया फीवर, बस अल्लाह सारे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। जब भी बाहर निकले ना तो पेरेंट्स के लिए सबसे मसला यही होता है, जो बच्चों को फीवर वगैरह हो जाए तो फिर जो है ना बच्चों के लिए बड़ा मसला हो जाता है। तो रयान जो है वो तो 2 दिन में ही जो है वो बीमार हो गया है। तो बस बच्चे बीमार हो जाए तो फिर जो थोड़ा सा मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है। सोते हैं हम दूसरे घर में, तो वहाँ जाना है अभी बच्चों को लेकर।
उसके बाद हम लोग घर पर आकर सो गए। आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद है पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।